हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एबीसीडी पैरामीटर और इसे ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर भी कहते हैं। ये हमारे पास स्टैंडर्ड नोटेशन है किसी भी टू पोर्ट नेटवर्क के लिए। यहाँ पे V1 एंड I1 ये इनपुट वोल्टेज एंड करंट हो गया, I2 एंड V2 आउटपुट वोल्टेज एंड करंट हो गया। अब देखो, ये एक स्टैंडर्ड टू पोर्ट नेटवर्क हो गया। स्टैंडर्ड टू पोर्ट नेटवर्क और एबीसीडी पैरामीटर के नेटवर्क में एक डिफरेंस होता है, जो है एक I2 करंट की डायरेक्शन। ये जो I2 करंट की डायरेक्शन है वो स्टैंडर्ड में इस डायरेक्शन में रहती है, एंड जब यही एबीसीडी पैरामीटर में हम यूज में लेंगे एबीसीडी पैरामीटर या ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर, तो उसमें हम इसकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में रखेंगे। ये आपको बेटर एक्सप्लेन करने के लिए बता देता हूँ कि ट्रांसमिशन लाइन में क्या होता है। एक करंट इधर से आई, सेकेंड करंट आगे की तरफ पास ही होती रहेगी। यहाँ पे कोई लोड लगा होगा उसमें जाके या डिस्ट्रीब्यूशन में जाके पास होगी। तो ट्रांसमिशन लाइन क्या करती है, एक जगह से दूसरी जगह तक जो करंट है उसको पास करती है। तो उसका डायरेक्शन है वो I2 की डायरेक्शन, ये डायरेक्शन ना होके ये डायरेक्शन रहेगी। ठीक है, इनकमिंग इन द V2 में रहेगी। ये डायग्राम का डिफरेंस है, ये ध्यान रखना। अब जितने भी हम यूज में लेते हैं वो जितने भी हम यूज में लिए हैं अब तक, जैसे Z पैरामीटर हो गया, Y पैरामीटर हो गया, या फिर हाइब्रिड पैरामीटर, या इसी का पार्ट है इनवर्स हाइब्रिड पैरामीटर। ठीक है, तो इन सभी में क्या होता है, इन सभी में स्टैंडर्ड को यूज में लिया जाता है। और अगर एबीसीडी पैरामीटर में हम नॉन स्टैंडर्ड, जैसे इसकी डायरेक्शन ये है तो इसको यूज में लेंगे तो वो सही नहीं रहेगा। इसलिए एक स्टैंडर्ड पहले डिसाइड किया था कि I1 की डायरेक्शन अंदर की तरफ होगी एंड I2 की डायरेक्शन भी सर्किट की तरफ होगी, V2 से अपोजिट डायरेक्शन में। बट हमें पता है ट्रांसमिशन लाइन में इसकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होती है। इस डायरेक्शन में होने की वजह से इसकी वैल्यू हम -I2 रखेंगे। तो इसकी डायरेक्शन यही रहेगी, इसकी वैल्यू यहाँ पे -I2 रखना है। अब जहाँ पे भी हम I2 की वैल्यू पुट करते थे, जो Z पैरामीटर, Y पैरामीटर एंड H पैरामीटर में, उस जगह पे हम वैल्यू I2 की पुट करेंगे, I2 की जगह -I2 पुट करेंगे। ठीक है, अब देखो ये हमारे पास मैट्रिक्स फॉर्म है। मैट्रिक्स फॉर्म में ध्यान रखना, ये इनपुट वेरिएबल है वो क्या होंगे, डिपेंडेंट होंगे, एंड आउटपुट वेरिएबल है वो इंडिपेंडेंट रहेंगे। कैसे, आउटपुट में हमारे पास क्या ऐड होता है, डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन के बाद में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन के बाद में कंज्यूमर या लोड कनेक्टेड रहता है। तो लोड क्या रहता है, फ्रीक्वेंटली चेंज होता रहता है, डे बाय डे या हर आवर के लिए, पर आवर के लिए लोड है वो चेंज होता रहता है। ठीक है, कैसे, जैसे नाइट के टाइम पे कम लोड होता है और डे टाइम में, जैसे इंडस्ट्री कोई वर्क कर रही है तो उस डे टाइमिंग में ज़्यादा लोड हमारे जनरेशन पे रहता है। तो ट्रांसमिशन लाइन क्या करती है, ट्रांसमिशन लाइन में वोल्टेज, जो इनपुट का वोल्टेज एंड करंट है, ये किससे डिसाइड होता है, जनरेशन से। बट इसी के साथ में जनरेशन डिसाइडेड रहता है कि हमारे पास कितना डिमांड है। जिस हिसाब से डिमांड होगा उसी टाइप से हम जनरेशन प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर जैसे हाई डिमांड आ रही है तो हाई हमें जनरेशन करने की नीड होगी, एंड अगर मान लो लो कंज्यूम हो रहा है, कहीं पे लो एनर्जी कंज्यूम हो रही है, लो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रही है, तो उस टाइम अगर हाई जनरेशन कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा, ज़्यादा लॉसेस रहेंगे हमारे लिए, वो रिलायबल सिस्टम नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, हम जनरेशन को अकॉर्डिंग टू लोड चेंज करते हैं। तो यहाँ पे लोड हो गया V2 एंड I2, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम डायरेक्टली लोड के साथ में कनेक्टेड है। तो ये तो हो गया इंडिपेंडेंट। अब
V2 एंड I2 इनके चेंज होने की वजह से V1 एंड I1 ये चेंज होंगे इनपुट वेरिएबल्स। ठीक है, ये इनपुट वेरिएबल हो गए। देन V1 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये दोनों इससे मल्टीप्लाई होंगे, A V2 माइनस B I2। ठीक है, सिमिलरली I1 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए I1 की वैल्यू, ये वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए CD मल्टीप्लाई होगा V2 एंड माइनस I2 के साथ में। देन CV2 माइनस, जैसे प्लस मान लो चाहे, D मल्टीप्लाई विथ माइनस I2। तो ये प्लस एंड माइनस ये दोनों मल्टीप्लाई होके ये माइनस हो जाएगा एंड हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी CV2 माइनस D I2। इसको क्या बोलते हैं, टू लाइन इक्वेशन। ये मैट्रिक्स फॉर्म होगी। इस मैट्रिक्स फॉर्म को आप ऐसे भी लिख सकते हो, V1 या इनपुट वेरिएबल इक्वल टू ABCD पैरामीटर मल्टीप्लाई विथ आउटपुट वेरिएबल। ठीक है, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं। ये सिंगल लाइन मैट्रिक्स फॉर्म हो गई। अब देखो इसमें ABCD की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब सबसे हमें पहले A की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो A की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए देखो इस इक्वेशन में V1 है वो डिपेंडेंट है, वो वैल्यू डिपेंडेंट रहेगी। अब हमारे पास A है, A की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इसके मल्टीप्लिकेशन में उसको जीरो कर नहीं सकते। B है वो जीरो हो नहीं सकता क्योंकि ये एक ABCD पैरामीटर में से पैरामीटर है, तो इसको हम पहले से पता नहीं कर सकते कि B की वैल्यू जीरो हो सकती है या नहीं हो सकती। अब I2 है, I2 को हम क्या कर सकते हैं, I2 इंडिपेंडेंट है तो एट ए टाइम इसको हम एज्यूम कर लेते हैं कि इसकी वैल्यू जीरो है। अब ध्यान रखना ABCD पैरामीटर कोई पैरामीटर नहीं है जो कि सर्किट में एडेड है। हम सर्किट को सोल्व करने के लिए, उसे इजी बनाने के लिए ये पैरामीटर कंसीडर करते हैं। ठीक है, कि जैसे मान लो आप सुपरपोजिशन थ्योरम लगाते हैं तो उसमें क्या होता है, हम एक वोल्टेज सोर्स को हटा देते हैं एंड एक वोल्टेज सोर्स को एक्टिव रखते हैं, बाकी सभी को उनके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देते हैं। बट रियल सर्किट में ऐसा नहीं होता कि हम एक सोर्स को ले रहे हैं बाकी सबको हटा रहे हैं। वो एक थ्योरम है, एक एजप्शन है। ठीक है, और वो एक कैलकुलेटेड मेथड है जिसके थ्रू हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसकी वैल्यू है वो इक्वल टू सम ऑफ ऑल सोर्सेज के इक्वल होगी। ठीक है, जो टोटल रिस्पॉन्स होगा वो सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल सोर्सेज है उनके इक्वल होगा। यही आपके सुपरपोजिशन थ्योरम की कंसेप्ट है। ठीक है, अब यहीं पे ABCD पैरामीटर में क्या है, ये ABCD है वो एक पैरामीटर है जो हमने एज्यूम किए हैं। ठीक है, अब A की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें I2 की वैल्यू को जीरो पुट करना है, तो हम ऐसे लिखेंगे V1 डिवाइडेड बाई V2 इक्वल टू A। देन कब है, जब I2 इक्वल टू जीरो है। तो ये वैल्यू हो गई हमारे पास A की। सिमिलरली हमें B की वैल्यू निकालनी है, तो B की वैल्यू हमें इससे ऊपर वाले से फाइंड आउट होगा, इक्वेशन फर्स्ट से। तो B की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, V2 की वैल्यू को जीरो पुट कर देंगे। देन B की वैल्यू आएगी हमारे पास माइनस V1 डिवाइडेड बाई I2। ठीक है, या हम I2 की डायरेक्शन मान लो हमने ये रखी है तो उसको हम प्लस भी ले सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे ले रखा है। यहाँ पे I2 की डायरेक्शन को इस डायरेक्शन में माना है, देन हम उसको पॉजिटिव ले सकते हैं। ठीक है, जब इस डायरेक्शन में मानेंगे तो वो पॉजिटिव हो गई, एंड स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हम मानेंगे तो वो इस डायरेक्शन में रहेगा तो वो उसको हम नेगेटिव मानना होगा, जैसा कि मैंने यहाँ पे माना है। सिमिलरली C की वैल्यू एंड D की वैल्यू इक्वेशन सेकंड से निकालेंगे। ठीक है, अब सिमिलरली इनका नाम हो गया। इनका नाम कैसे निकालेंगे, इनका नाम जैसे हमारे पास A है,
ये क्या है, V1 डिवाइडेड बाई V2 है। देन ये हो गया वोल्टेज गेन, वोल्टेज गेन, ठीक है। अब इनपुट डिवाइडेड बाय आउटपुट है, देन ये क्या हो गया, रिवर्स हो गया, रिवर्स फॉरवर्डेड वोल्टेज गेन। देन अब देखो यहाँ पे I2 इक्वल टू 0 है, जब I2 इक्वल टू 0 होगी तो क्या होगा, ओपन सर्किट होगा। देन इसके टोटल नेम हो गया ओपन सर्किट रिवर्स फॉरवर्डेड वोल्टेज गेन, ठीक है। सिमिलरली B की क्या है, B इज इक्वल टू V अपॉन I है, B इज इक्वल टू V अपॉन I है, तो इसकी वैल्यू किस में होगी, ओम में, मतलब एक इम्पीडेंस है। देन इम्पीडेंस हो गया इम्पीडेंस। अब V1 डिवाइडेड बाई I2 है, मतलब रिवर्स फॉरवर्डेड है, रिवर्स फॉरवर्डेड इम्पीडेंस, ठीक है, रिवर्स फॉरवर्डेड इम्पीडेंस। एंड यहाँ पे V2 इक्वल टू 0 है, V2 इक्वल टू 0 मीन्स वोल्टेज जब 0 होता है तो क्या आएगा, शॉर्ट सर्किट, तो शॉर्ट सर्किट रिवर्स फॉरवर्डेड इम्पीडेंस, ठीक है। सिमिलरली C की वैल्यू क्या आएगी, एडमिटेंस है, एडमिटेंस यहाँ पे यहाँ भी सिमिलर है, इनपुट डिवाइडेड बाई आउटपुट। देन ये हो गया रिवर्स फॉरवर्डेड एडमिटेंस एंड I2 इक्वल टू 0 है तो ओपन सर्किट हो गया। सिमिलरली V2 इक्वल टू 0 है तो शॉर्ट सर्किट एंड ये रिवर्स फॉरवर्डेड करंट गेन हो गया। इसमें सभी रिवर्स फॉरवर्डेड आएंगे क्योंकि यहाँ पे इनपुट वैल्यूज को हमने कंसीडर किया है, ठीक है। इसमें भी कोई भी डाउट हो ABCD पैरामीटर में तो टेलीग्राम ग्रुप में मुझे मैसेज कर देना, ठीक है। थैंक्स।